हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर्स जो हमने पिछली क्लास में किया था। कुछ चैप्टर का नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। इंट्रोडक्शन में पहले ही आपको दे चुका हूँ, मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। देखिए इसके बाद इस चैप्टर में हमने कुछ करा था इफेक्ट ऑफ मैटर। मैटर का याद है शायद आपको। मैटर है क्या? द सब्सटेंस which have mass and occupy space। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसके पास क्या हो, मास हो, कुछ वजन हो, उसे बोलते हैं मैटर। ठीक है, मैटर पे इफेक्ट किसका हमने देखा था? टेम्परेचर का। टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। अब बात आती है प्रेशर की। इफेक्ट ऑफ प्रेशर्स, इफेक्ट ऑफ प्रेशर्स, इफेक्ट of pressures on matter, अब बात आती है प्रेशर की। कुछ बच्चे प्रेशर में बड़ा कंफ्यूज होंगे। प्रेशर क्या है? प्रेशर का मतलब होता है जब किसी पर्टिकुलर एरिया पर हम फोर्स लगाते हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया पर जब हम फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाने के बाद उस एरिया के अंदर जो कंक्लूजन होता है, जो रिजल्ट आता है, उसको बोलते हैं हम प्रेशर। क्या बोलते हैं? प्रेशर। हिंदी में बोलते हैं इसे दबाव। दबाव, इसी ऊपर क्या करना है? दबाव। तो मैटर पे क्या इफेक्ट पड़ता है? आपने मैटर के टाइप पढ़े थे। एक टाइप पढ़ा होगा आपने सॉलिड्स, एक टाइप पढ़ा होगा लिक्विड। पढ़ा होगा नहीं? पढ़ाई है, मैं तो पढ़ाई मानकर चलूंगा आपका। लिक्विड। सॉलिड में देखेंगे हम, सॉलिड के पार्टिकल बहुत ही पास पास होते हैं। लिक्विड के अंदर देखेंगे तो थोड़ा सा रैंडमनेस होती है इनके अंदर, इधर उधर घूमते हैं। गैस, हाईली रैंडमनेस, कोई अता पता ही नहीं है इनका। तो इनके प्रेशर का क्या इफेक्ट है? तो आपने एक एक्टिविटी में देखा होगा, एनसीईआरटी में एक एक्टिविटीज है, इसके ऊपर इसको हमने किस में रख लिया? एक कंटेनर के अंदर सॉलिड को रख लिया और सॉलिड को कंटेनर पर रखने के बाद इसके ऊपर से एक कंटेनर है, उसके ऊपर से पिस्टन लिया। इस अरेंजमेंट को बोलते हैं पिस्टन। ये ऊपर से एक रॉड सी आ रही है और यहाँ बेस है, उस पर दबा रहे हैं। पिचकारी देखिए, पिचकारी तो वो भी तरह का पिस्टन नहीं होता। तो फिर पिचकारी से ये, और इसके इस वाले हिस्से पे हमने क्या रख लिया? सॉलिड। इस वाले हिस्से पर क्या रख लिया हमने? दूसरी एक्टिविटी हुई आपका लिक्विड। इसके पार्टिकल थोड़े पास पास हैं और इस पर क्या रख लिया? इसके अंदर हमने गैस। अब देखिए डिफरेंस आप दिखाई दे रहा है। इस पे जब हम फोर्स लगाएंगे, इस पर सॉलिड के अंदर क्या लगाएंगे? जब हम फोर्स लगाएंगे, तो जब हम सॉलिड पर फोर्स लगाएंगे पर यूनिट एरिया को कंसीडर करते हुए, सॉलिड पर जब हम फोर्स लगा रहे हैं या फिर प्रेशर लगा रहे हैं, दाब लगा रहे हैं, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में गैप ही नहीं है। इस पर जब फोर्स लगाएंगे तो फोर्स लगाएंगे तो एक फोर्स लगाने के साथ साथ, याद रखिएगा, फोर्स लगाने के साथ साथ जब टेम्परेचर कम करेंगे तो सॉलिड लिक्विड किस में कन्वर्ट हो सकता है? सॉलिड में। किस में कन्वर्ट हो सकता है? सॉलिड में। कैसे? इंक्रीज प्रेशर एंड डिक्रीज टेम्परेचर। टेम्परेचर डिक्रीज करने से इसे बोलते हैं, ये किस में कन्वर्ट हो सकता है? सॉलिड में। और इस प्रोसेस का नाम है सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन। अब इसमें क्या? अब इसी तरह से जब हम इस पर गैस पर प्रेशर लगा रहे हैं, इंक्रीज प्रेशर, और टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं? डिक्रीज, कम कर रहे हैं, ठंडा करते जा रहे हैं इसे। तो इनके पार्टिकल्स की रैंडमनेस, मूवमेंट कम होगी और एक पर्टिकुलर किसी टेम्परेचर पर ये गैस किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड में। तो उसे बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं लिक्विफिकेशंस। और क्या कर रहे हैं इस प्रोसेस के अंदर? आपका प्रेशर को इंक्रीज और टेम्परेचर को डिक्रीज, कम कर रहे हैं।
तो प्रेशर का पूरा इफेक्ट पड़ता है मैटर पर। गैस को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? लिक्विड में। लिक्विड को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? सॉलिड में। गैस को कन्वर्ट करना लिक्विड में मतलब लिक्विफिकेशन प्रोसेस थोड़ा सिंपल है, सॉलिडिफिकेशन बहुत हार्ड प्रोसेस है, बहुत टफ प्रोसेस है। इसी प्रोसेस की वजह से हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कन्वर्ट कर लग सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड में। इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड। लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, अच्छे खासे प्रेशर पर। और इस सॉलिड CO2 को बोलते हैं हम ड्राई आइस। कौन सी आइस? ड्राई आइस। सॉलिडिफिकेशन का एग्जांपल है आपका ड्राई आइस। CO2 गैस को किसमें कन्वर्ट कर लिया हमने? CO2 सॉलिड में। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में? ये जो मैं छोड़ रहा हूँ ऑक्सीजन, जो छोड़ रहा हूँ कार्बन डाइऑक्साइड, गैस का अंदर आना, अंदर जो गैसेस आती हैं वो ऑक्सीजन होती है, जो बाहर जाती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। आप में से कई बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर कितनी सारी गैसेस हैं, हम कैसे ऑक्सीजन ही कोई ले पाते हैं? तो एक फिजिकल प्रोसेस है। हमारी बॉडी के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि ऑक्सीजन को ही डिफ्यूज कर सके। बाकी गैसेस अंदर आती हैं और जैसे अंदर आती हैं वैसे बाहर चली जाती हैं, हमारे शरीर के अंदर एंटर नहीं करती। ओनली उन गैसेस में केवल ऑक्सीजन ही जो बॉडी के अंदर एंटर करती है। अगर ऑक्सीजन है एनवायरनमेंट में और एक खतरनाक गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर वो मिल गई तो वो भी अंदर जा सकती है, वो तो बड़ी खतरनाक है। इसे बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, बड़ी डेंजरस गैस है, मार देती है आदमी को। तो ये देखिए हम वापस इसी पे आ जाते हैं, इसमें बात कर रहे थे आपका। तो जो हम गैस इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, ये छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं और उस सॉलिड CO2 को बोलते हैं ड्राई आइस। क्या बोलते हैं? ड्राई आइस। और किस पर? लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पर। ऐसा कर सकते हैं। तो हम एक जनरली इसकी बात करेंगे आपका प्रोसेस की, सॉलिड लिक्विड गैस में देखो। पहले हम इसके इफेक्ट देख लेते हैं कैसे क्या चेंज हो सकता है। एक प्रोसेस का नाम बता दूंगा आपको, सब्लिमेशन। शायद मैंने नाम बताया पिछली क्लास में, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब होता है आपका the process in which solid convert into gas or gas into solid without going in liquid, such process is called क्या बोलते हैं इसे हम? सब्लिमेशंस। लिखिए सब्लिमेशंस। तो इंपॉर्टेंट है। चलिए भी इम्पैक्ट देखते हैं आगे की तरफ। इसके सॉलिड इफेक्ट देखते हैं। आपको बड़ी एक अच्छी चीज दिखाता हूँ अपना, जो एक एक्सरसाइज के अंदर भी आपका सॉलिड की बात करेंगे, थोड़ा इंट्रोडक्शन करेंगे इसके बारे में। सॉलिड ज्यादा बड़ा हो गया है सॉलिड। दूसरा लिक्विड। तीसरा गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। पढ़ाई इतनी मुश्किल नहीं जितनी आप लोग समझते हैं। ठोस, द्रव और गैस। पढ़े लिखों में और न पढ़े लिखों में बस इतना ही अंतर होता है। जो पढ़े लिखे होते हैं उनको किसी भी चीज की साइंटिफिक टर्म के बारे में पता होता है। जो बंदे पढ़ा लिखा नहीं है उसे साइंटिफिक टर्म के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन वो भी इतना जानता होगा। सॉलिड वो भी जानता होगा सॉलिड है क्या, हार्ड होता है, टफ होता है, ये सब चीजें। देखिए सॉलिड से जब हम वापस यही कर जाते हैं, सॉलिड एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम सॉलिड को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? लिक्विड में। उस प्रोसेस का नाम है फ्यूजन। क्या नाम है इसका? फ्यूजन। और जिस टेम्परेचर पर हम ऐसा कर रहे हैं उस टेम्परेचर को उस सॉलिड का क्या कहते हैं हम? मेल्टिंग पॉइंट। लिक्विड से किसमें कन्वर्ट करना? गैस से। ऐसा
और इस प्रोसेस को बोलते हैं वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन ऐसा कोई टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करें, उस टेम्परेचर, उस लिक्विड के उस टेम्परेचर को बोलते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट, बीपी। गैस से किसमें कन्वर्ट करना है आपका? सॉलिड में कन्वर्ट करना है। गैस से किसमें कन्वर्ट करना है? सॉलिड में। भी प्रोसेस पढ़ा था ना, सब्लिमेशन। अब कई बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर ऐसा कैसे हो सकता है गैस सीधा सॉलिड में या फिर सॉलिड सीधा गैस में? हाँ जी, ये सब प्रोसेस संभव है, मतलब ये सब है, इस पृथ्वी पर सब चीज संभव है। सॉलिड से सीधा गैस में बहुत से एग्जांपल आपने कपूर देखी, आपके घर के अंदर ये कपूर की गोली आती है, बिस्तर में अक्सर डालते हैं, कुनीन कहते हैं, उसका नाम कुछ ऐसे ही होता है। हम देखो हमारे यहाँ तो कुछ ऐसे ही करते हैं, कुनीन कहते हैं, नेफ्थलीन बॉल बोलते हैं उसे इंग्लिश साइंस के अंदर। हमारे अंदर तो कपूर की गोलियां कहते हैं, कपड़ों में डाल दो, एक अजीब सी महक हो जाती है कपड़ों में, कीड़े वीड़े चले जाते हैं, लेकिन वो गोली 1 या 2 महीने बाद या 4 महीने के बाद गायब हो जाती है, लेकिन उसकी खुशबू बचती है। सॉलिड से किसमें कन्वर्ट हो जाना है? गैस में। कैंसर कपूर का भी यही गोल है। कपूर को लीजिए, उसे हीट कीजिए, कपूर हल्की हल्की हीट होती रहेगी और वो वेपर में बदलती जाएगी, भाप में। तो सॉलिड से किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? गैस में। इसी तरह से गैस को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? सॉलिड में। अब कहेंगे सर सॉलिड से तो गैस का एग्जांपल हमें पता ही, अच्छी बात है, समझ गए, लेकिन गैस से सॉलिड कब होता है? पहले बताइए, नहीं होता क्या? चलिए आपके डेली लाइफ के उसमें चलते हैं। फ्रीजर देखिए आपने, फ्रिज के ऊपर जिसमें बर्फ रखते हैं, उसमें आपने देखा होगा ठंडी हवा, खाली पानी वाली कुछ मत रखिए उसमें, जब उसके ऊपर वाले छोड़ दीजिए 1-2 महीने तक, ठंडों में देखना जैसे आप उसे खोलेंगे उसमें जो ठंडी हवा होती है, ठंडी हवा किसमें कन्वर्ट होती है? उसके चारों तरफ जो इस तरह का रूप होता है, चारों तरफ वॉल होती है, दीवार सी होती है, या फिर वो जो जगह होती है वहां पर उसकी जो गैस होती है वो सॉलिड में, बर्फ में कन्वर्ट होती है। आप उसमें पानी कभी मत रखिए, लेकिन फिर भी आपको उसके अंदर बर्फ मिलेगी। ठंडों के समय ऐसा होता है क्योंकि उस समय टेम्परेचर बहुत कम होता है। तो गैस भी किसमें कन्वर्ट हो सकती है? सॉलिड में। सॉलिड भी किसमें कन्वर्ट हो सकती है? गैस में। तो इस चाहे गैस का सॉलिड में हो, उसे बोलते हैं सब्लिमेशन, या फिर सॉलिड का किस में हो? गैस में हो, उसको भी बोलते हैं सब्लिमेशन। और एक और नाम है इसका, एक नाम और आ गया एनसीईआरटी में, हम तो सब्लिमेशन काफी टाइम से पढ़ा रहे हैं, प्रेसिपिटेशन, इस तरह से कुछ नाम है। अब देखें, सॉलिड से लिक्विड में पहुंचे, लिक्विड से गैस में, और गैस से सॉलिड से उल्टा चलते हैं, सॉलिड से किस में जा रहे हैं? गैस से लिक्विड में जाना। अब आप बताइए गैस से लिक्विड ये कैसे हो सकता है जी? ये कैसे हो सकता है गैस से लिक्विड? हाँ जी बिल्कुल होता है। गैस आपकी डेली लाइफ में ऐसी चीज होती है, डेली जीवन में आप रोज आए दिन ऐसी चीज देखते हैं। अब कब होता है जी? आपने क्या करा? एग्जाम्पल डेली लाइफ का देखिए, एग्जाम्पल डेली लाइफ का आपने क्या करा? हाँ, ग्लास लिया, ग्लास में रख दिया ठंडा पानी, एकदम चिल ठंडा पानी। अब देखेंगे ग्लास के चारों तरफ पानी आ जाता है। स्टील का ग्लास लिया, स्टील के अंदर छेद नहीं होता, याद है ना? तो पानी डाला, बिल्कुल पानी डाला, बर्फ डाल दी, बर्फ डाल के ऊपर से ढक दिया वो गिलास। स्टील के चारों तरफ आपको पानी फील होगा। क्या हुआ? ऐसे क्या हुआ जी? गैस हुआ क्या? प्रोसेस को बताओ। जो आसपास जो गर्म हवा है, हॉट एयर, ठंडी हवा, सॉरी गर्म हवा, हॉट एयर जब भी किसी कूल ठंडे सरफेस पर टकराती है, जब भी कोई गर्म हवा किसी ठंडी सतह पर टकराती है, तो उस सतह से टकराने के बाद वो ठंडी सतह उस गैस में से हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब एनर्जी को ले लेती है, और एनर्जी को लेने के साथ ही उन पार्टिकल्स को पास कर देती है। एनर्जी, टेम्परेचर कम हो जाता है, टेम्परेचर कम होने के साथ ही गैस किस में कन्वर्ट हो जाती है? लिक्विड में। इसे बोलते हैं कंडेंसेशन। और भी बहुत सारे एग्जांपल है। सब्जी ली, घर पे सब्जी आए दिन बनती है, गरम सब्जी हुई, अरे गरम है, बाद में खाएंगे, प्लेट थाली रखकर चले गए, आधे घंटे बाद थाली उठाई, थाली के ऊपर, थाली की सतह पर पानी मिला, इसी को बोलते हैं कंडेंसेशन। गैस का किसमें कन्वर्ट हो जाना? लिक्विड का। लिक्विड में। गैस का किसमें कन्वर्ट हो जाना? लिक्विड में। इसे बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या है? ये लिक्विफिकेशन है। लिक्विफिकेशन में प्रेशर वाला फैक्टर आता है, इस वजह से इसे कंडेंसेशन ही कह रहे हैं। और लिक्विड से किसमें कन्वर्ट हो जाना? सॉलिड में।
इसे भी बोलते हैं हम कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाना। अरे ये तो रोज ही करोगे आप, गर्मी आ गई है, पानी लिया और लेकर फ्रीजर में डाल दिया, घट सीना, घट से डालते के साथ ही सुबह हुए बर्फ निकाली उसमें से और मस्त ठंडा पानी पिया। तो पानी रखा आपने फ्रीजर में, वो किस में कन्वर्ट हो गया? ठंडी बर्फ में, मतलब बर्फ में कन्वर्ट हो गया। तो अपने हम बात करेंगे तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं इसे हम? कंडेंसेशन। यहाँ तक हमारा टॉपिक हो गया आपका। अब मैं स्टार्ट कर देंगे आपका, जिसका नाम है आपका इवेपोरेशन। देखिए इवेपोरेशन का मतलब होता है उबालना, हीट देना। एक टर्म आ रहा है हमारा इवेपोरेशन, नाम समझ रहे हैं ना? इवेपोरेशन, इवेपोरेशन ई लग जाएगा ना। अब बात आएगी, कुछ बच्चे बोलेंगे ई लगने से क्या होगा सर जी? ई लगा दिया तो क्या है, कोई बड़ी चीज तो है नहीं। इवेपोरेशन तो हमने पढ़ लिया, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन इसे पढ़ेंगे। इट इज अ फिनोमिना इन विच, पहले लिख लूं फिर समझा दूंगा। इन विच लिक्विड कन्वर्ट into gas without reaching boiling point. Boiling point. At atmospheric pressure. This is known as evaporations. Evaporations. चलिए स्टार्ट करते हैं। अब समझाता हूँ आपको इवेपोरेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं बाष्पीकरण, भाप बनना, भाप 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 समझते हैं ना? इसको हिंदी में मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा। जब किसी भी जल को, किसी भी तरल पदार्थ को बिना उबाले, बिना गर्म किए वो पानी, वो तरल पदार्थ अपने आप ही गैस में बदल जाए, वायु में बदल जाए, गैस में बदल जाए, उसको बोलते हैं हम इवेपोरेशन। जब बिना किसी जल को उबाले, बिना पानी को गर्म करे, बिना हीट करे, वो किस में बदल जाए? भाप में। सुनने में लगता है ऐसा कैसे, जब अभी तो हम एटमो चेंज करने के लिए हीट दे देते हैं, लेकिन बिना उबाले कैसे हो जाएगा? वही होता है जी, डेली लाइफ में होता है। जैसे कपड़ा लिया, पानी में डुबाया, पानी में उसमें हटा दिया अपने छत पे जाकर, शाम तक आए अपने आप पानी उबला नहीं है उसके अंदर, बिना पानी को उबाले वो किसमें कन्वर्ट हो गया आपका? गैस में। एक मग पानी लिया, एक गिलास पानी लिया, पानी पिया, प्याज भुजी, झट से नीचे फेंक दिया, थोड़ा सा बच गया तो फेंक दिया। गाँव में करते हैं ना, गाँव वाला फील बता रहा हूँ मैं, घरों में बात करना, मम्मियाँ बहुत पीटेंगी क्योंकि यहाँ फर्श होता है, कीचड़ हो जाएगी, सूखेगा इतनी जल्दी नहीं। लेकिन गर्मी तेज है तो सूख जाएगा, गर्मी तेज है थोड़ा सा पानी डाला, पंखा चलाया, थोड़ी देर में इसी को बोलते हैं इवेपोरेशन, बाष्पीकरण, भाप बनना, भाप में कन्वर्ट होना। तो बड़ा सिंपल कंसेप्ट है, टॉपिक है बाष्पीकरण। इसका हमारी लाइफ में इफेक्ट क्या है, होता है क्या है, क्यों, इसका हमारे से क्या रिलेशन है? बहुत रिलेशन है। कपड़े हमारे इसी से सूखते हैं और साफ सफाई में बड़ा रोल है। तो इवेपोरेशन बड़ा डेली लाइफ से इंटरेक्ट होने वाली चीज है। इसकी वजह से इफेक्ट हमको देखने को मिलता है। इट कॉज कूलिंग इफेक्ट, कूलिंग इफेक्ट। इसके बारे में पढ़ेंगे, कूलिंग इफेक्ट के बारे में। ये क्या कॉज करता है कूलिंग इफेक्ट? पहले इवेपोरेशन के फैक्टर पढ़ लेते हैं। इट डिपेंड्स ऑन 4 फैक्टर। पहला फैक्टर टेम्परेचर, दूसरा फैक्टर विंड, तीसरा फैक्टर टेम्परेचर, विंड, तीसरा फैक्टर हो सकता है इसका सरफेस एरिया, चौथा फैक्टर ह्यूमिडिटी,
इन सब के बारे में जानते हैं। टेम्परेचर, टेम्परेचर का मतलब तापमान। जब भी हम किसी भी जल का टेम्परेचर, देखिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन बढ़ेगा। तेज धूप में अगर आप कपड़े सुखा के आएंगे तो जल्दी पानी भाप में बदल जाएगा। अगर आप कमरे में सुखा देंगे तो पानी भाप बनने में थोड़ा टाइम लेगा। तो टेम्परेचर का इफेक्ट है। अब बात करेंगे टेम्परेचर के बाद विंड। अगर आपने धूप में सुखाए लेकिन बिल्कुल हवा नहीं है वहां पर तो सूखने में टाइम लगेगा। लेकिन धूप में तो सुखा दिए, धूप के साथ आपने उधर इधर पे पंखा लगा दिया, झटपट सूख जाएगा। तो विंड इंक्रीज होगी, हवा जितनी तेज बहेगी इवेपोरेशन उतना तेज होगा। जैसे घर में आपने देखा होगा चाय पीते हैं तो जल्दी कहीं जाना होता है तो चाय भी फूंक मारते रहते हैं, तो इवेपोरेशन होगा। उसमें से वो जो ऊपर की सतह है उसमें से भाप बनकर उड़ती रहेगी और कूलिंग इफेक्ट देती जाएगी, जिसकी वजह से पानी जल्दी, जिसकी वजह से चाय जल्दी ठंडी हो जाएगी। विंड, तो इवेपोरेशन से क्या होगा, जल्दी जो भी गर्म जो भी आपका तेजी से कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। लिक्विड गैस से ये क्या हुआ, मम्मी ने बोला बेटा जा कपड़े सुखा के, कपड़े लिए आपने बाल्टी में लिए और इकट्ठे करे यूं करके टाला है छत पर। शाम को मम्मी गई, देखा अरे ये क्या कर दिया, कपड़े तो ढंग से सूख गई, आपने गुड़मुड़ी बना के डाल दी। नीचे आई मम्मी ने 2-4 भर दी। मारते ना मम्मी पापा अक्सर बच्चे, बच्चों को जोर दिखाया जाता है क्योंकि बच्चे होते ऐसे, हरकतें ऐसे करते हैं। तो वहां पर फिर हम लोग मम्मी आपने तो हाथों को डाल दो बेटा, कपड़े जब भी सुखाते हैं तो उन्हें फैलाकर सुखाते हैं। फैलाने का मतलब उनका सरफेस एरिया बढ़ाकर, जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा, जितना कपड़ा फैला हुआ होगा उतनी जल्द इवेपोरेशन होगा, और जितना सरफेस एरिया कम होगा उतना इवेपोरेशन कम होगा। समझ आया इवेपोरेशन का इफेक्ट। और हम लास्ट में बात करेंगे इसकी ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी जितनी ज्यादा होगी उतना इवेपोरेशन कम होगा। चलिए बताता हूँ आपका, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर वाले फैक्टर को, तो इवेपोरेशन भी क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे आपका तो इवेपोरेशन भी क्या होगा, इवेपोरेशन भी क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। सेम यही फैक्टर। विंड को इंक्रीज करेंगे, विंड को, तो इवेपोरेशन क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। विंड की स्पीड को डिक्रीज करेंगे तो इवेपोरेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे, सरफेस एरिया, तो इवेपोरेशन क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। सरफेस एरिया डिक्रीज करेंगे तो इवेपोरेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। ह्यूमिडिटी बिल्कुल जस्ट उसका अपोजिट, ह्यूमिडिटी उसका जस्ट उल्टा। ह्यूमिडिटी में क्या करेंगे आपका, अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज करेंगे तो डिक्रीज होगा इवेपोरेशन। ऊपर लिखता हूं इसे, ह्यूमिडिटी इंक्रीज करेंगे तो इवेपोरेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर ह्यूमिडिटी डिक्रीज करेंगे तो इवेपोरेशन इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज। गर्मियों में ह्यूमिडिटी सबसे कम होती है, जब धूप होती है, अब गर्मियां ह्यूमिडिटी सबसे कम होगी, इवेपोरेशन तेज होगा, पानी फटाफट हवा में बदल जाएगा। जब तेज बारिश का मौसम होता है, जब ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, पहले हवा में पानी होता है तो इतनी जल्दी ना कपड़े सूखते, जो अपने पोछा वोछा लगाया वो नहीं सूखता, जल्दी चिपचिपा सा रहता है। गर्ल्स देखती होंगी, लड़कियां देखती होंगी कि पोछा साफ सफाई करी, हुई नहीं, सूखा ही नहीं। गर्मियों में जरा सा हमारा कुछ ही सेकंड में देखा है। तो ह्यूमिडिटी जितनी ज्यादा होगी इवेपोरेशन उतना कम होगा, ह्यूमिडिटी जितनी कम होगी इवेपोरेशन उतना ज्यादा होगा। अच्छा बच्चों, इस टॉपिक को यही खत्म करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक लेकर आते हैं।